तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग आज बाइनोमियल थ्योरम। और बाइनोमियल थ्योरम जो है बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, लेकिन आप देखोगे कि बाइनोमियल चैप्टर जो है ना वो सबसे बेस्ट चैप्टर हो जाएगा, आपका सबसे स्पेशल चैप्टर हो जाएगा। क्योंकि बाइनोमियल्स में ऐसा कुछ होता वगैरह है नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, बस उस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में रखना होगा, बहुत आसान हो जाएगा। बस आप धीरे धीरे हर चीज़ को, जो भी हम बता रहे हैं उस चीज़ को ध्यान देते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले बाइनोमियल एक वर्ड है, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में। उसके भी पहले हम पढ़ेंगे कि बाइनोमियल का मतलब क्या होता है। एकदम बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। और हम ये बोलेंगे कि हम 2 लेक्चर्स बनाएंगे इसके, एक जो होगा आपका NCERTs बेस्ड होगा और एक IITs वाला होगा, ठीक है। और दोनों का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे, ठीक है। अलग अलग NCERTs का प्लेलिस्ट अलग मिल जाएगा, सीरियल वाइज वीडियोस एकदम टोटल सीरीज़, और फिर IITs वाला भी मिल जाएगा टोटल। तो आप दोनों में से जिसको आप प्रीफर करते हो, उसको आप देख सकते हो। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से, क्योंकि पहला पार्ट तो दोनों में सेम ही होगा, ठीक है ना, थ्योरी वाला पार्ट आप समझिएगा ज़रा क्या है, ठीक है। तो बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, क्लास 9th 10th में आप होगे, 7th में होगे तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना, ये सब पढ़े होगे। तो याद करो बाइनोमियल का मतलब क्या होता था, याद है कुछ? ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 डिसिमिलर टर्म हो, जैसे कि एक हो गया 2x, एक हो गया 3y, ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। या इसी में अगर हम बोले कि ये मान लो 2x² y हो गया अब प्लस 3yx² हो गया, क्या ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है? बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म हो उसमें, लेकिन दोनों टर्म अलग अलग होने चाहिए, नहीं तो फिर मोनोमियल हो जाएगा। यहां पे देखो 2x² y और 3yx², क्या इसमें तुम्हें 2 टर्म लग रहे हैं? जुड़ जाएगा ना, ये 5x² y हो जाएगा ना। तो ये मोनोमियल है, ये क्या है, मोनोमियल है। फिर अगर जो टर्म में 2 डिसिमिलर टर्म होंगे, जैसे मान लो अब ऐसे हो जाते, जैसे 3x² y प्लस 5y² x, तब ये डिसिमिलर टर्म है, क्योंकि x पे पावर 2 है और y पे यहाँ पावर 2 है, इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो 2 को डिसिमिलर टर्म अगर जुट रहा है या घट रहा है, केवल जरूरी नहीं कि जुट ही रहा है, अगर वो घट रहा है चाहे जुट रहा है, उसमें 2 टर्म मौजूद होने चाहिए। और 2 टर्म को सेपरेट करता है ऑपरेटर प्लस और माइनस, तो उसे हम लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो हमने सबसे पहले डेफिनेशन लिखवाया है बाइनोमियल एक्सप्रेशन का, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 2 डिसिमिलर टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल एक्सप्रेशन। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट करिए पहले। चलिए, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशंस पढ़ने के बाद उसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन पे, जैसे 2 टर्म है, 2 टर्म है, 2 टर्म है, अगर हम पावर रेज करते जाए 0 1 2 3 4 ऐसे, तो उसी को बाइनोमियल एक्सपेंशन कहते हैं। हम बोलेंगे कि इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करिए पावर को, तो याद होगा a प्लस बी का पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। हम पूछे कि a प्लस बी का होगा तो ये क्या होगा, जरा बताओ आप, याद होगा ना आपको a प्लस बी। फिर हम बोले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, a² प्लस b² प्लस 2ab, याद करते हो। लेकिन इसको इस तरह से लिखो, a² प्लस 2ab प्लस b², क्योंकि हम आपको बाइनोमियल जब समझाएंगे तो इस पैटर्न का ही हमको जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से लिखो। फिर a प्लस बी का होल क्यूब भी याद किए हुए हो, आप याद करते हो a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², लेकिन इसको ऐसे लिखो, पहले a³ फिर प्लस 3a²b फिर प्लस 3ab² और प्लस b का क्यूब। अब जरा बताओ, क्या तुम a प्लस बी का पावर 4 लिख पाओगे क्या? अगर तुम इस तरह से याद किए हुए हो कुछ फॉर्मूला, कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो क्या तुम a प्लस बी के पावर 4 को बता पाओगे? सोच के देखो।
याद किए हुए हो क्या? अगर मान लो कहोगे सर याद किए हुए नहीं है लेकिन हम इसको निकाल सकते हैं, कैसे? तो सर a प्लस बी के स्क्वायर और a प्लस बी के स्क्वायर को गुना कर देंगे। चाहे कोई लड़का बोलेगा कि सर हम a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस बी के होल क्यूब में, बोलो, वो कह सकता है, किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हमें बता दे वही बच्चा कि अगर हम उसे a प्लस बी का पावर 4 के बजाय ये 14 करके दे दें, क्या वो तब भी कर लेगा क्या? बोलो, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? इसी दिक्कत को दूर करता है हमारा बाइनोमियल थ्योरम और बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसी दिक्कत को दूर करता है बाइनोमियल एक्सपेंशन और बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है ना? अब जैसे मान लो अगर हम 5 भी लिख दें तो 5 लिखने में भी दिक्कत है। इसको भी आप सोचोगे कैसे करें, a प्लस बी का क्यूब और a प्लस बी के स्क्वायर को करोगे। तो बेसिकली हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये जो पैटर्न लिखा जाता है ना, इसको एक हमारे जो मैथमेटिशियन थे, वो मैथमेटिशियन जो है वो बताया था, इसको बनाया गया था पास्कल ट्रायंगल। क्या बनाया गया था? पास्कल्स ट्रायंगल। और पास्कल्स ट्रायंगल के हिसाब से ये जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वो मैनेज हो जाएंगे। सबसे पहली बात कि ज़रा इसको ऑब्जर्व करो, इसको ऑब्जर्व करो सारे चीज़ को, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिर होगा क्या, आगे होगा क्या। अगर बोले कि a प्लस बी का पावर 0 है तो बस 1 लिख दिए। अगर a प्लस बी का पावर 1 है तो ज़रा देखो, यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ पे 1 छुपा है। a प्लस बी का पावर 2 है तो a के पावर 2 है, समझ रहे हो? a का पावर 2 है, ये जो गया वही इस पे आया। फिर a का पावर क्या हुआ? घटा। अब b का पावर देखो क्या हुआ? बढ़ा। यहाँ पे देखो, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है, इसमें देखो, a का पावर बढ़ा, अब a का पावर घट रहा है, देख रहे हो? a के पावर 3 से 2 हुआ। यहाँ पे हम कह सकते हैं b का पावर बढ़ा, b का पावर 1, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ b का पावर 3 हुआ। समझ रहे हो बात को? 1 के पावर 3 है यहाँ पे, तो 3 से शुरू हुआ, तो a के पावर 2 हुआ, फिर a का पावर 1, फिर a का पावर ख़त्म, और b का पावर बढ़ते गया। इसमें भी देखो, a का पावर पहले 2 हुआ, फिर a का पावर घटा, यहाँ गायब हो गया। अब b का पावर बढ़ा, यहाँ 1 हुआ, यहाँ b का पावर 2 हुआ। तो उसी तरह से अगर हम बोले, कोफिशिएंट्स को भी भूल जाओ। ये जो कोफिशिएंट्स हैं आपके 2ab में 2, 3a स्क्वायर b में 3 और ये सब, इसको भूल जाओ। इसको अगर हम बोलना चाहें कि इसमें क्या क्या होगा ज़रा बताओ, फिर पास्कल ट्रायंगल्स पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ a का पावर क्या होगा? 4 होगा, फिर a का पावर क्या होगा? घटेगा, और b का पावर बढ़ेगा। तो ज़रा बताओ कि प्लस के बाद यहाँ क्या होना चाहिए? a का पावर 3, क्योंकि 4 से 3 हो गया, b का पावर 1, फिर a का पावर 2, b का पावर 2, फिर a का पावर घटा ना, 4 3 2 1, b का पावर 3, फिर a पूरा गायब और b का पावर 4। एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट है इसमें, देखो एक और मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। देखिए मज़ेदार कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरी टर्म में, जैसे एक टर्म है, प्लस और माइनस के बाद टर्म होते हैं, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है। एवरी टर्म में जो पावर का सम है ना, वो इसी के बराबर है, 3 के बराबर। जैसे यहाँ देखो, a का पावर 2, यहाँ b का पावर 1, 2 1 3, a का पावर 1, b का पावर 2, 2 1 3, b का पावर 3, 3 है पूरा। यहाँ देखो, a का पावर 2, 2 का बराबर है, यहाँ a का पावर 1, b का पावर 1, 2 के बराबर है, b का पावर 2। समझ रहे बात को? तो यहाँ से भी देखो, a का पावर 4 आ रहा है कि नहीं? 3 1 4, 2 2 4, 3 1 4 4। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज हुआ ना कि ये तो हम लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, अगर कोई लिखना चाहे तो। क्या लिखेंगे बताओ? a का पावर 5, फिर a का पावर 4 और b, क्योंकि हमको पावर 5 मेंटेन भी करना है, फिर a का पावर 3, b का पावर 2, फिर a का पावर 2, b का पावर 4, क्योंकि 3 होगा, 3 2 5, 5 पे है ना अभी, a का पावर फिर 1, b का पावर 4, सही है ना? और लास्ट में हम लोग लिख देंगे b का पावर 5। बीच में प्लस होगा सारा, क्योंकि सारा का सारा तो प्लस ही है, दिक्कत तो है नहीं। लेकिन यहाँ पे हमको प्रॉब्लम आ रही है कि कांस्टेंट क्या लिखे। जैसे यहाँ 2ab था, यहाँ 3 3 था, यहाँ पे क्या लिखे?
कांस्टेंट कैसे जनरेट करें, बात समझ रहे हो? यस सर। तो ये कांस्टेंट को जनरेट करने के लिए हम लोग पास्कल ट्रायंगल सीखेंगे। पास्कल साहब ने इस ट्रायंगल के बारे में बताया था। 1 मिनट हम आपको बताते हैं पास्कल जी के बारे में थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे हम नोट करवा के आपको लिखे हैं पास्कल जी के बारे में। ये आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, इनका पूरा नाम ब्लैस पास्कल है। इन्होंने ये कोफिशिएंट को जनरेट करने के लिए एक ट्रायंगल्स बनाए, पास्कल्स ट्रायंगल्स के नाम से, जो प्रसिद्ध हुआ इनके बाद। ये जब दुनिया से चले गए ना, उसके बाद यही वाला जो ट्रायंगल्स है उसका नाम पड़ गया पास्कल ट्रायंगल्स, जिसकी मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, कोफिशिएंट्स निकालते हैं हर एक टर्म का। ये 2 यहाँ एक छुपा है, इसको निकालते हैं। यहाँ 1 छुपा है, यहाँ 3 छुपा है, यहाँ 1 छुपा है ना। इस तरह से ये सारे कोफिशिएंट्स को हम लोग निकालते हैं पास्कल ट्रायंगल्स की मदद से। इट इज़ नोन एज, ये जो निकालने का प्रोसीजर है, जो निकाला जाता है जिस विधि से, जिस मेथड से, उसको नाम दिया गया मेरू प्रास्त्रा बाई पिंगला। मेरू प्रास्त्रा बाई पिंगला। आप ये सब चीज़ें नहीं भी जानो तो कोई दिक्कत नहीं है, जान लेना चाहिए थोड़ा बहुत। चलिए, तो इसमें क्या है देखो ध्यान से। सबसे पहले 1 आया, उन्होंने ऊपर 1 लिख दिया। उसके बाद देखो यहाँ पे कोफिशिएंट्स 1 1 आया, तो यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से 1 लिख दिए, यहाँ से 1 लिख दिए। समझना ध्यान से, समझ रहे बात को? ये आपका 1 1 हो गया। अब यहाँ से देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे किनारे पे 1 हो जाएगा, ये किनारे पे 1 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के, दोनों को, ये दोनों को, ये 1 और 1 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 1 आया था, a प्लस बी का पावर 0 1 आया था। अब यहाँ देखिए, a का प्लस बी का पावर अगर 1 दिए हो, ये आपका पावर 0 है, ये आपका पावर क्या है, 1 है। यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो पावर 2 वाला है। अगर इंडेक्स 2 रहे, दिस इज द इंडेक्स, ये इंडेक्स कहा जाता है। 0 1 2 3 4 को इंडेक्स कहा जाता है पावर को। तो अगर पावर 0 है तो 1 आया, अगर पावर 1 है तो 1 1 आएगा कोफिशिएंट। अगर पावर 2 है तो ये देखिए 1 2 1 आया है, 1 2 1। समझ रहे बात को? अब अगर पावर 3 होगा तब क्या होगा, सबसे पहले किनारे किनारे, तो देखो किनारे किनारे देखो, पावर अगर 3 भी है तो किनारे किनारे तो 1 लिखा है, इसमें तो डाउट नहीं ना है। तो सबसे किनारे पे 1 और इसके भी किनारे पे 1 लिख देंगे। अब फिर इन दोनों को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ 3, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 और 1 को जोड़ के जो रिजल्ट आएगा उसको लिख देंगे 3। तो क्या देख रहे हो तुम, 1 3 3 1 आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलो। समझ रहा है। तो अब अगला तुम सोचो, सबसे किनारे पे जो पावर 4 भी होगा उसके सबसे किनारे पे तो 1 1 होगा ही, बोलो, होगा ना। तो सबसे किनारे पे 1 1 होगा। तो चलो अब देखते हैं जरा क्या होता है आगे। अब 4 के लिए सोचते हैं। 4 के लिए अगर पावर में 4 हो तब, पावर में 4 हो तब, जरा बताओ। सबसे पहले तो किनारे पे 1 लिखोगे और इसके किनारे पे भी 1, थोड़ा सा जगह छोड़ के, और इन दोनों को 1 और 3 को जोड़ के क्या आएगा, 4। फिर 3 और 3 को जोड़ के क्या आएगा, 6। फिर 3 और 1 को जोड़ के क्या आएगा, 4। इसका मतलब इसके कोफिशिएंट क्या आप जनरेट कर लोगे, 1, फिर 4, फिर 6, फिर 4, फिर 1। समझ में आया बात? अब अगर मान लो तुम्हें पच नहीं रही ये बात, समझ रहे हो कि नहीं सर ऐसे ही लिख दिए हैं, तो आप एक काम करो, आप मल्टीप्लाई करके देखो फटाक से, जल्दी मल्टीप्लाई करो। a प्लस बी का पावर 4 है ना, इसको लिख लो तुम a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल क्यूब। लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या? इसको मल्टीप्लाई करके ऑपरेट करके देखो, आ जाएगा, पक्का आएगा। अब इसी तरीका से क्या हम लोग पावर 5 का भी लिख सकते हैं क्या? चलो हमें बताओ अब क्या करें, पावर 5 के लिए क्या करें, बोलो।
सबसे पहले एक इधर आके 1 लिखेंगे और इस 1 के उधर 1 लिखेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 और 1 5। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 4 10। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना 5। 1 5 10 10 5 1। समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन जरा सोचो, इसमें भी दिक्कत है, इसमें भी दिक्कत है। प्रैक्टिकली इस तरह से बना पाना संभव नहीं है। मान लो हम 5 तक का लिख लिए, लेकिन अगर तुरंत हम जैसे बोल दिए कि a + b का पावर 14 दे दिया जाए, तो 14 तक लिखने के लिए हम ये वाला लिख देंगे, पावर को घटते क्रम में लिख देंगे। पहले क्या लिखेंगे? a पे पावर 14। समझ रहे बात को? क्या लिखेंगे? a का पावर 14, फिर a का पावर 13 और b का पावर 1, ऐसे करके लिख देंगे। लेकिन कोफिशिएंट्स लिखने के लिए तो हमको ये पास्कल ट्रायंगल चाहिए ना, जो एक ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हो ध्यान से? ये ट्रायंगल चाहिए और इसको किस पोजीशन तक ले जाना पड़ा होगा? 15वां पोजीशन तक, क्योंकि 2 ठो है तो कितना तक ले गए? 1 2 3 तक ले गए। 3 तक ले जाना होता है, मान के चलो, तो 1 2 3 चौथा पोजीशन पे आए हैं, क्योंकि 0 से ना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर कोफिशिएंट जनरेट करना है, पता करना है, तो पास्कल ट्रायंगल से पता करने के लिए हमको कहाँ जाना होगा? इस ट्रायंगल को पूरा लेकर 15वां पोजीशन तक। तो क्या ये संभव है? तो क्या कोई ऐसा मेथड होता, कोई ऐसा मेथड होता जो बिना पास्कल ट्रायंगल्स के ही हम लोग जान लेते, और पावर 14 होता, चाहे पावर 20 होता, चाहे पावर 500 होता, हम सबका लिख लेते? समझ रहे हो बात को हम क्या कह रहे हैं? यस सर। तो वो भी मेथड है, अब वो भी मेथड है। मतलब ये कि हम a + b का पावर अगर 1000 भी हो ना, तो भी लिख सकते हैं, और हमको ये पास्कल ट्रायंगल की बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये हद तक, काफ़ी हद तक चीज़ों को हमको समझने में आसान कर देता है। समझ रहे बात को? चलिए, तो अब हम लोग उसको शुरू करते हैं, ठीक है? अब सुनिए ध्यान से। अभी तक जो हम लोग कवर किए पास्कल ट्रायंगल से, हम बोले थे कि अब अगर मान लो पावर 100 रहे, या पावर 14 रहे, पावर 16 रहे, तो पास्कल ट्रायंगल से कोफिशिएंट्स को जानना मुश्किल है ना? तो अब ये जो मेथड्स हम बताने जा रहे हैं, वो मेथड्स में हमको थोड़ा सा फैक्टोरियल्स वगैरह का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको सबसे पहले जानेंगे। और इस मेथड को, जो बाइनोमियल एक्सपेंशन वाला है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है? कि वो पावर 100 वाला भी कैसे लिख सकते हैं, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम के बारे में।